अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है। मैं मंत्राग रंबीरपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। मैंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है यही लोकल में ही रंबीरपुरा हनफिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 10th तक मैंने किया है वहाँ से। उसके बाद मैंने जो हायर सेकेंडरी थी वो मटन हायर सेकेंडरी से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी है, वहाँ से तालीम हासिल की 12th तक। अभी मैं IUST अवंतीपुरा में अपनी तालीम कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी आप की तालीम जो है अभी जारी रखे हुए हैं? बिल्कुल, अभी तालीम जारी है। ये बताइए एग्रीकल्चर के साथ किस तरीके से आप जुड़े? ये असल में क्या है कि जो एरिया था हमारा, जो लैंड था हमारा ऑलमोस्ट 1 एकड़ का है। तो क्या हुआ कि बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा था जी। अभी कुछ टाइम से हम सोच रहे थे कि इसमें कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे। पहले तो हमने हार्टिकल्चर की तरफ सोचा था कि इसमें हाई डेंसिटी वगैरह कुछ लगाएंगे। उसके बाद आपको तो पता है कि सोशल मीडिया का दौर कितना ज़ोर से चल रहा है, तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था यूट्यूब वगैरह, तो मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले जिसमें मतलब एग्रीकल्चर की तरफ मुझे देखा कि बहुत सारे एरिया में एग्रीकल्चर की फार्मिंग हो रही है। और तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मुझे लगा कि इसमें एक सुकून सा है। मतलब इसमें जो होता है कि हर दिन इंसान आता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, नई नई वेराइटीज़ है। जैसा कि आपको तो पता है हार्टिकल्चर में हमारे इस कश्मीर में ज़्यादातर एप्पल्स की तरफ ही जाते हैं। हम यहाँ पे तो ज़्यादातर उसी की पैदावार होती है और हम कुछ डिफरेंट यहाँ पे ज़्यादातर नहीं होता है। इसीलिए हमने भी सोचा कि कुछ डिफरेंट करेंगे ताकि जो है कि और भी लोग इसको देख के मुतासिर हो और उनको भी पता चले कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हम हार्टिकल्चर के साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर को भी मिला लें तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर इसमें भी है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किस प्रकार की मदद अभी तक की गई है? एग्रीकल्चर की तरफ से हमने सर HADP के थ्रू हमने जो रजिस्टर किया था, हमें इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम मिला है। और तो और एग्रीकल्चर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। हमारे जो चीफ साहब हैं वो भी यहाँ पे 1-2 बार विजिट कर चुके हैं। और तो जो हमारे जो मटन जोन के जो स्टाफ्स हैं उनमें वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते रहते हैं। हफ्ते में 1-2 बार तो आते ही हैं। उनकी तरफ से जो ये बीमारियाँ वगैरह हैं, पेस्ट वगैरह हैं, उनके मुतालिक भी हमें कंट्रोल्स को मेजर कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि हमें कैसे इनको कंट्रोल करना है, मेजरमेंट्स और बाकी सब कुछ जो भी हमें उनसे ज़रूरत पड़ती है वो हर दम हमारे साथ तैयार रहते हैं। मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, हम 3 भाई और 2 बहनें हैं जो वो भी पढ़ रहे हैं अभी, उनकी भी तालीम जारी है। और उन्होंने भी, हमने खुद सोचा कि नहीं कुछ अलग करते हैं। इसके बाद हमने चेक किया, इंटरनेट वगैरह सर्च किया, वहाँ से हमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में पता चला। तो लगा कि नहीं अच्छा है अगर हम इसकी तरफ काम करेंगे। और तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे जो एरिया में लोकल्स हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। क्योंकि अब आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी काम करते हैं हमारे साथ जो कि लोकलीज ही हैं, उनमें अपने ही हैं, लोकल्स हैं जो अपने एरिया के ही हैं, जो अपना एरिया है हमारा, इसी के बहुत सारे लड़के काम करते हैं। तो आप खुद रोज़गार कमा रहे हो? एक तो हम खुद भी कमाते हैं और दूसरों को भी रोज़गार देते हैं। 3 भाई और 2 बहनें इसी के साथ लगे हुए हैं और भी बाकी जो है बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी आप रोजगार फराहम करें। हर किसी के नसीब में जॉब तो नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बन जाए। तो इसीलिए कुछ ना कुछ खुद भी करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान दिया, सोचा समझा, उसके बाद अभी स्टार्ट किया है। अभी जी किस स्कीम के तहत आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मदद मिली है? HADP की स्कीम जो है उसके तहत हमें बहुत ज़्यादा मदद, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। अच्छा, बहुत लाभ उठाया आपने उस स्कीम का? बहुत ज़्यादा लाभ। प्रधानमंत्री साहब की ये स्कीम है। तो अगर देखा जाए कि बहुत सारी स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, उन पढ़े लिखे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो घर में बैठे हैं या नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो यही संदेश है कि अगर वो सिर्फ नौकरी के पीछे भागेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। क्योंकि अभी उतनी नौकरियां नहीं मिलने वाली।